Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। Okay. Let's start. I think हमने 2.3 स्टार्ट करना है या 2.4? अच्छा 2.4। 2.4. Okay, let's start from 2.4. स्पीड में करने की कोशिश करूंगा. Kindly please participate कीजिएगा. You are required to open the asset liability in capital accounts. हमने asset liability in capital kitty account बनाने record the following transaction. मैं आपके साथ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करूंगा. आप इनके टी अकाउंट एंड ट्रांस बिजनेस बनाने हैं, मुझे अपने ग्रुप में शेयर भी करने हैं काइंडली. बिजनेस है पी बर्नेट का. नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद 12,000 इन कैश. बिजनेस स्टार्ट किया. जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप पैसे बिजनेस में लेके आए. आप जब पैसे बिजनेस में लेके आए तो आपके पास कैश एसेट है जो बिजनेस में इंक्रीज हुआ. और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और घर से पैसे लेके आते हैं, देन आपका कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होता है. तो अब आपने मुझे बताना है ट्रांजैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन की. डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट होगा एंड कैपिटल क्रेडिट होगा। good. Number 2, paid 11,700 of the opening of cash into bank account for the business. बिजनेस के लिए आपने बैंक अकाउंट ओपन किया. आपके पास जो पैसे रखे हुए थे उनमें से आपने 12,000 रखे हुए थे, उसमें से आपने 11,700 बैंक में डिपॉजिट कर दिए. तो बैंक में डिपॉजिट करने की वजह से आपके पास पैसे बैंक में इंक्रीज हो गए, लेकिन जो आपके हाथ में पैसे रखे हुए थे वो पैसे आपके पास डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में आपके पास दो एसेट हैं, एक बैंक है और दूसरा कैश है. बैंक आपका इंक्रीज हुआ है और आपके पास जो हाथों में पैसे रखे हुए थे कैश वो डिक्रीज हुआ है. तो आपके पास डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। वंडरफुल. बोर्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट का मतलब होता है आपने उधार पे फर्नीचर लिया है उधार पे। फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड. तो आपने उधार पे ऑफिस फर्नीचर लिया है ड्रीम लिमिटेड से. ऑफिस फर्नीचर आपके पास एसेट है, आपने फर्नीचर लिया, आपके पास एसेट डेबिट हुआ. लेकिन ये फर्नीचर आपने उधार भी लिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, और जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है. तो अब आप बताइए डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? फर्नीचर डेबिट होगा, अकाउंट्स लायबिलिटी लायबिलिटी डेबिट होगी ना। लायबिलिटी क्रेडिट एंड फर्नीचर क्रेडिट। गुड. ऑफिस फर्नीचर डेबिट होगा, अकाउंट पेबल ड्रीम लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा. नंबर 8, बोर्ड अ वेन पेइंग बाय चेक. आपने वेन परचेज की है, लेकिन जब आपने उधार पे नहीं की, बाय पेइंग चेक आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है. तो आपके पास जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे. बैंक इज योर एसेट, और जब एसेट रिड्यूस हो तो आपके पास क्रेडिट होता है. क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में आप बताइए एक बार डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? वैन वैन अकाउंट डेबिट होगी हमारे पास गुड. और चेक बैंक हमारे बैंक पास क्रेडिट होगा। वंडरफुल. नंबर 12, बोर्ड इक्विपमेंट फ्रॉम पर्सन ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जो है उधार पे लिया है. अब आपने इक्विपमेंट लिया है फ्रॉम पर्सन से ऑन क्रेडिट में, आपने इक्विपमेंट परचेज किया तो आपके पास इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा. लेकिन आपने उधार पे लिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी. लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है. तो इस ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट होगा पेएबल और अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्रेडिट. पेएबल इक्विपमेंट क्रेडिट। डेबिट और बैंक डेबिट। गुड. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट पेएबल होगा क्रेडिट। एंड आपने ऑन क्रेडिट लिया है तो अकाउंट पेपर पर्सन एंड क्रेडिट हो जाएगा. नंबर 18. यस। ठीक है, कोई इशू है? मैं स्पीड में जा रहा हूँ लेकिन नो कोई सर। issue तो नहीं. ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए. रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 120 टू ड्रीम लिमिटेड. आपने ऑफिस फर्नीचर ड्रीम लिमिटेड से परचेज किया था 5 जून को. ऊपर देख लें ट्रांजैक्शन 5 जून को आपने 1900 का फर्नीचर परचेज किया था. उसमें से 120 का फर्नीचर आपको पसंद नहीं आया, उसमें कोई फॉल्ट है, कोई इशू है, तो वो 120 का फर्नीचर आप रिटर्न करने जा रहे हैं. तो जब आप 120 पाउंड का फर्नीचर रिटर्न करेंगे तो फर्नीचर आपके पास रिड्यूस हो जाएगा. फर्नीचर एसेट है, एसेट रिड्यूस हुआ. लेकिन जब आपने इसको 1900 का फर्नीचर उधार पे लिया था, बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस है, इसको इग्नोर कर दें. जब आपने फर्नीचर उधार पे 1900 का लिया था तो आपको उस वक्त लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी. अब आप उसको फर्नीचर रिटर्न करेंगे तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. मीन पहले आपको 1900 देने थे, अब आप उसको 120 कम देंगे तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी.
तो इस ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? Accounts payable debit. Account payable debit. गुड, Office Furniture Debit furniture और credit. office furniture credit. माशाल्लाह आज जो है ना मुझे खुशी हो रही, रिस्पॉन्स आ रहा है, वंडरफुल। सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर 200 कैश। आपने इक्विपमेंट सॉल्व किया, आपने इक्विपमेंट को जब सेल आउट किया तो आपके पास पैसे आए, आपके पास कैश आया, आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, और जब पैसे ज्यादा हो जाए तो वो एसेट है, एसेट ज्यादा हो तो इंक्रीज होता Asset है। increase debit. हाँ, तो डेबिट Cash क्या होगा? debit होगा और Cash equipment credit. equipment Cash. credit. गुड, कैश डेबिट होगा एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड 1780 बाय चेक। आपने ड्रीम लिमिटेड से उधार लिया था 5 जून को 1900 का, उसके बाद आपने 18 को फर्नीचर वापसी किया 120 का, अब आप उस पे जो टोटल देने हैं 1780 देने हैं। मीन 1900 को फर्नीचर लिया था, 120 का फर्नीचर आपने रिटर्न कर दिया तो आपको 1780 देने हैं। अब आप उसको उसका उधार वापसी दे रहे हैं बाय चेक। जब आप उसको उसका लोन वापसी देंगे तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो आपके पास डेबिट होती है, आप थ्रू चेक Debit. दे रहे हैं। अब आप बताइए डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट? accounts payable debit होगा और बैंक credit. गुड, अकाउंट पेबल ड्रीम लिमिटेड डेबिट होगा एंड बैंक क्रेडिट होगा। टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश। 130 आपके पास बैंक में रखे हुए थे, आपने बैंक से विड्रॉ किए और ऑफिस में लेके आए। ये आपकी ड्राइंग है फॉर द ऑफिस यूज, मतलब आपने बैंक से 130 Cash निकाले debit. तो बैंक में से 130 कम हो गए, वो 130 रुपीज आप ऑफिस में लेके आ गए। अब बताइए। Cash account debit और बैंक credit. गुड, आपका कैश डेबिट हो Cash जाएगा debit एंड बैंक होगा. क्रेडिट। Bank वंडरफुल, credit. good, good, wonderful. Brown lent us 4,000 giving us the money by check. Brown ने हमें उधार दिया 4,000 पाउंड का, थ्रू चेक दिया है। अब चेक के लिए मैं अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको चेक मिलेगा जब तक उसको आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे आप उसको कैश कंसीडर करते हैं, लेकिन जब आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो वो बैंक कंसीडर होगा। तो ब्राउन ने आपको 4,000 दिए हैं बाय चेक, उसने आपको लोन दिया है, जब उसने आपको लोन दिया तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? Liabilities credit. Liabilities increase हो गए तो credit होता है ना? हाँ, Cash account लायबिलिटी इंक्रीज debit होती है और तो लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। पहले डेबिट क्या होगा, आपके पास आया क्या, क्या चीज इंक्रीज हुई? cash debit, accounts payable credit. वंडरफुल, आपके पास कैश आया, पैसे आए, कैश डेबिट, अकाउंट पेबल, बी ब्राउन या लोन बी ब्राउन आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आप इसके टी अकाउंट बनाने, उसको बैलेंस करना है, ट्राई बैलेंस बनाना है, मुझे व्हाट्सएप में आपने शेयर करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5, बस 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, गुड। नेक्स्ट चैप्टर भी आई थिंक आज स्टार्ट हो जाएगा। 2.5, स्टार्टेड बिजनेस विद 16,000 इन द बैंक। आपने बिजनेस शुरू किया 16,000 से, वो पैसे आपने बैंक में रखवाए, तो आपके पास डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? Cash account debit, capital credit. Start a business with 16,000 in the bank, in the bank. बैंक और capital credit. बैंक आपके पास डेबिट होगा क्योंकि पैसे बैंक में आए हैं, बैंक डेबिट होगा एंड कैपिटल क्रेडिट होगा। Capital credit. गुड, कैपिटल क्रेडिट होगा, गुड। बोट व्हेन पेइंग बाय चेक, बोट व्हेन परचेज की, पेमेंट आपने थ्रू चेक दी। Ban Asset account debit. increase. When debit or check credit, bank credit. वंडरफुल, आपने When व्हेन debit खरीदी, होगी. गुड, व्हेन खरीदी, व्हेन डेबिट एंड चेक मतलब बैंक क्रेडिट। बोर्ड ऑफिस सेक्टर 900 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मीन उधार पे, फ्रॉम ऑल्ड लिमिटेड, उधार पे ऑफिस फर्नीचर फिक्सचर परचेज किया है, डेबिट क्या होगा? Office fixture debit होगा और account payable credit. वंडरफुल, माशाल्लाह, जबरदस्त। नंबर 8, बोट व्हेन ऑन क्रेडिट फ्रॉम कार्टन लिमिटेड 7100, 7100 पाउंड की आपने व्हेन परचेज की है, ऑन क्रेडिट उधार पे परचेज की है। When account debit. Sorry. व्हेन डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? Accounts Cotton payable. cards. Account payable, carton costs, credit, wonderful. Number 12, took Yes. 180 out of the bank
and put it into the cash till. Cash till होता है वो जगह जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, ठीक है, या आपके मतलब डेली रूटीन के आपके जो एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं उसके लिए बैंक में बिजनेस में पेटी कैश होता है, तो वो आपने पैसे कैश टिल में रख दिए। तो आपके अपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो बैंक में आपके पास पैसे कम हो गए, आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया और वो पैसे आप ऑफिस में लेके आ गए, तो आपके पास क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी? Cash account debit, bank credit. वंडरफुल। नंबर 15, बोर्ड ऑफिस स्ट्रक्चर पेइंग बाय कैश। ऑफिस स्ट्रक्चर खरीदा, पेमेंट आपने कैश के थ्रू की है, ऑफिस स्ट्रक्चर भी आपके पास एसेट है और कैश भी एक एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है और दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ है। Office fixture debit, cash credit. वंडरफुल। पेड कार्टन कार लिमिटेड एज Office fixture debit. जी, ऑफिस स्ट्रक्चर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। And नंबर 19, अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ, जहां पे प्रॉब्लम हो मुझे आप इंटरप्ट कर दें, मुझे बताएं, मैं रुक जाऊंगा। पेड कार्डन कार अ चेक ऑफ 7100। कार्डन कार्ड से आप देखिए, मुझे बताइए कब आपने उधार लिया था, पहले मुझे ट्रांजैक्शन बताइए, किस डेट को आपने कार्डन कार्ड से उधार लिया था, लोन लिया था, 8,000. कब लिया था, देखें जरा ट्रांजैक्शन नंबर 8। गुड, वंडरफुल। उससे आपने उधार लिया था 71 का, तो आपकी उस वक्त लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, अब आप उसको 7100 दे रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपकी लायबिलिटी जब रिड्यूस होगी, जब लायबिलिटी आपकी कम होती है, जब आप लायबिलिटी ट्रांजैक्शन में की थी। Accounts payable Account debit. payable credit. Debit. Account payable Accounts credit? payable credit. लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है Debit. तो डेबिट Debit. होती है। Debit. जी, क्या होगा? अकाउंट पेबल Debit, bank Good. credit. चेक, बैंक क्रेडिट। गुड। A loan of 500 cash is received from B Berry. B Berry ने आपको लोन दिया है 500 का, आपके पास पैसे आ गए, आपके पास एसेट इंक्रीज हुआ, तो आपके पास क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी? लोन लिया है, कैश डेबिट होगा और अकाउंट्स पेबल भी बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश डेबिट एंड लोन या अकाउंट पेबल बी वेरी क्रेडिट। पेड 400 ऑफ द कैश इनटू बैंक अकाउंट। आपके हाथों में 400 रुपए रखे हुए थे, उसको आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, ज्यादा कैश हो गए? क्रेडिट। जी, क्या डेबिट होगा? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। गुड, आपके पास बैंक में पैसे ज्यादा हो गए, आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड आपके हाथों में पैसे गए तो कैश क्रेडिट। Bought more office fixture paying by the check 480. ऑफिस फिक्सर डेबिट और बैंक क्रेडिट। वंडरफुल। ऑफिस सेक्टर आपके पास डेबिट हो जाएगा एंड बैंक आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। सही बताया मैंने? यस। लास्ट क्वेश्चन है 2.6। अब आप देखिए माशाल्लाह से आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है ना, आपको ट्रांजैक्शन समझ भी आ रही है। अभी हम सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में है, जर्नल चैप्टर 6 से 7 तक है, जब तक आपकी इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट इंप्रूव हो जाएंगे। Now 2.6, write up the accounts to record the following transaction. Number 1, started business with 750 cash and 9,000 in the bank. आपने बिजनेस शुरू किया है, आप पैसे भी लाए हैं और बैंक में भी आपने जो है अकाउंट रखा वो भी लाए हैं, तो आपके पास कैश अकाउंट भी डेबिट होगा और 750 से बैंक भी डेबिट होगा, 9,000 से और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, दोनों को प्लस करके। वंडरफुल। आपके पास कैश भी डेबिट होगा 750, आपके पास बैंक भी डेबिट होगा 9,000 एंड आपके पास बैंक कैपिटल, इन दोनों का प्लस क्रेडिट हो जाएगा। सो ये डबल एंट्री है, तो इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? नो एंट्री। कंपाउंड एंट्री नहीं, दे सकते हैं। कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री आपने इसको किया होगा, मतलब आपने 2 डेबिट किए होंगे और उनका प्लस जो है कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, जो आपके पास कहलाएगी कंपाउंड एंट्री। लेकिन हमने यहाँ पे जनरल अभी तक बनाने स्टार्ट नहीं किया, वो आपने अपने आईसी में आपके टीचर ने करवाए। मैंने अभी तक आपको जनरल बनाना नहीं सिखाया है, अभी तक मैंने आपको सिंपल डेबिट क्रेडिट बताया है और टी अकाउंट में आपको बनवा रहा हूँ। जनरल के चैप्टर भी हमारे स्टार्ट होगा फ्रैंकफर्ट में, वो आप खुद से अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक मैंने जनरल का स्टार्ट नहीं करवाया आपको, ठीक है? वो इंशाल्लाह 1-2 वीक में स्टार्ट हो जाएगा। Transaction number 2, receive a loan of 2,000 from Berry by check. आपने लोन लिया। Account receivable.
अकाउंट से रिसीव हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट नहीं, आपने लोन लिया है और लोन आपको मिला है थ्रू चेक। चेक चेक डेबिट कैश डेबिट या बैंक और डेबिट होगा हमारे पास। कैश डेबिट होगा अकाउंट और पेबल क्रेडिट गुड, Accounts आपका कैश डेबिट होगा एंड अकाउंट पेबल बी प्लान या लोन बी प्लान क्रेडिट होगा। बोर्ड अ कंप्यूटर फॉर कैश 600, आपने कंप्यूटर परचेज किया है और पेमेंट आपने की है 600 बाय कैश। कंप्यूटर अकाउंट कंप्यूटर डेबिट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, आपने कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर आपके पास एसेट है, कंप्यूटर इंक्रीज हुआ, कंप्यूटर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। बोर्ड डिस्प्ले इक्विपमेंट, डिस्प्ले इक्विपमेंट क्या होते हैं? मशीन ही है, आपके पास जो शोरूम्स वगैरह में होते हैं कोई चीज इक्विपमेंट डिस्प्ले के लिए रखे हुए होते हैं, ठीक है, तो आपने डिस्प्ले करने के लिए इक्विपमेंट रखे हुए हैं, वो आपने परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट उधार पे फ्रॉम क्लियर काउंट। डिस्प्ले इक्विपमेंट इज योर एसेट। इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। गुड, क्लियर डिस्प्ले इक्विपमेंट डेबिट एंड अकाउंट पेबल। अच्छा, जब भी अकाउंट पेबल की बात करेंगे उसका नाम भी आपने लिखना होता है, अकाउंट पेबल डैश क्लियर काउंट लिमिटेड क्रेडिट। took 200 out of the bank and put it in the cash till। 200 रुपये आपने बैंक से निकाले और उसको आपने कैश टिल में पुट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। वंडरफुल, माशाल्लाह, नजर ही ना लग जाए, इतने दिनों से बोल नहीं रहे थे, आज तक बोल रहे हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त, खुशी होती है, ऐसा आप करें तो ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। रीपेड पार्ट ऑफ द ब्लैंड लोन बाय चेक 500। पहले तो बताइए ब्लैंड से हमने कितने को उधार लिया तो कब लिया था? कौन सा? Plan repaid, number 15 repaid part of the plans loaned by check 500। B plan से हमने उधार लिया था, कब लिया था? ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 2000 का दिया था। गुड, ट्रांजैक्शन नंबर 2 2 मार्च को हमने लिया था लोन। अब आप वो लोन उसको वापसी दे रहे हैं। आपने जब लोन लिया था लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, इस वक्त आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो अब बताइए डेबिट क्या होगा, अकाउंट क्या होगा? पेबल डेबिट बैलेंस लोन और बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट। Good. Account payable, B plan debit and bank credit. Paid amount owing to Clear Count Limited by check। Clear Count से भी आपने कोई लोन लिया था, कब लिया था? ट्रांजैक्शन नंबर 5 जून को लिया था 420। अभी वापसी भी आप उसको रिटर्न भी दे रहे हैं 420, तो अब आप उसको उधार वापसी कर देंगे, लोन उसका आप रिटर्न कर देंगे। जब लोन रिटर्न होगा तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अकाउंट्स पेबल क्लियर अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। Wonderful. Repaid part of the blank loan by to cash to। अब ब्लैंक से भी आपने लोन लिया था, वो कब लिया था? बैलेंस कब लिया था देखें, ट्रांजैक्शन नंबर ब्लैंक से 2 है। 2 ट्रांजैक्शन 2 या हाँ ठीक है। अच्छा 2 में ओरिजिन लिया था, अब आप उसको 250 रिटर्न कर रहे हैं तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? अकाउंट्स पेबल बैलेंस डेबिट अकाउंट पेबल और क्रेडिट। कैश क्रेडिट। Wonderful. 31st last transaction, board a printer on credit from F Jones। F Jones से आपने प्रिंटर परचेज किया है उधार पे, प्रिंटर इज योर फिक्स एसेट। प्रिंटर अकाउंट डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट एफ जोन्स। गुड, प्रिंटर अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। प्रिंटर अकाउंट हम प्रिंटर अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल गुड, वंडरफुल। प्रिंटर आपके पास डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट। प्रिंटर एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एंड अकाउंट पेबल एफ जोन्स आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारी जो चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। सर इसके homework जी बेटा, में दे दें। प्लीज रिपीट। आज होमवर्क भी दे दें इसका। होमवर्क ये है कि आपने जो है ना इसी को आप इसके डी अकाउंट बनाने हैं एंड आपने इसके ट्राई बैलेंस बनाना है। बहुत
किस क्वेश्चन की बात कर रही है? भाई इंटरनेट कनेक्शन जो है ठीक है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी बेटा, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मुझे टेक्स्ट करके बता दें, एम आई ऑडिबल?